नमस्कार दोस्तों आपने जन की बात के एग्जिट पोल को एनडीटीवी इंडिया पर देखा है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देखा है। मैं आपको टॉप हेडलाइंस इस पोल की बताना चाहता हूं। पहली हेडलाइन, ये पूरा का पूरा चुनाव एम फैक्टर के निर्धारित है, विच इज द महिला फैक्टर। महिलाओं ने 65% से ज्यादा ग्रामीण इलाकों के अंदर और 60% से ज्यादा शहरी इलाकों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बड़ी बात यह है कि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के आंकड़े से ज्यादा सीट लाती हुई दिख रही है। पिछली बार के आंकड़े से ज्यादा सीट बीजेपी ला रही है। 310 से ज्यादा सीट बीजेपी ला सकती है। उसका जो मीन है वो 320 क्रॉस करते हुए दिख रहा है और एनडीए 360 क्रॉस करती हुई दिख रही है। बीजेपी का वोट शेयर 40% क्रॉस करते हुए दिख रहा है और एनडीए का वोट शेयर 49% क्रॉस करते हुए दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में रहने का अनुमान है और ओवरऑल इंडिया ब्लॉक जो है वो 150 सीटों के अराउंड या उससे नीचे रहने का उसका अनुमान है। अब सवाल यह है, आप पूछेंगे कि बीजेपी की गेन कहां से आ रही है। दोस्तों, जो एक्सपेंशन के स्टेट्स हैं, बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये 4 बड़े एक्सपेंशन के स्टेट हैं। इसमें बड़ी हेडलाइन ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीएसपी का वोट कम हो रहा है और जो महिला बीएसपी से छिटक रही है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ वेलफेयर। अगर बंगाल की बात करूं तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है बंगाल के अंदर। अगर उड़ीसा की बात करूं तो पिछली बार 8 सीट आई थी, इस बार 14-15 से ज्यादा सीट आती हुई दिख रही है उड़ीसा के अंदर। सो ये मोटे एक्सपेंशन की बात हो गई। इसके साथ में बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो लॉस होने वाला है वो मार्जिनल लॉसेस कहां हो सकते हैं। कर्नाटका के अंदर 5 सीट्स का नुकसान हो सकता है। राजस्थान के अंदर अगर आप बात करूं तो 3 सीट तक का नुकसान हो सकता है और अगर हरियाणा के अंदर बात करूं तो मैक्सिमम 3 सीट का नुकसान हो सकता है। तो ओवरऑल जो दोस्तों गणित है वो ओवरऑल गणित ये आ रही है कि इवन एक्सपेंशन इज बिगर एंड मच बिगर देन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसीलिए बीजेपी की सीट्स बढ़ रही है। बीजेपी के लिए जो अलायंस पार्टनर्स में सबसे ज्यादा योगदान किसी ने किया है तो चंद्रबाबू नायडू ने किया है, जिनके कारण एनडीए जो है वो मेजॉरिटी सीट्स लाती हुई दिख रही है और ये मेजॉरिटी सीट्स आंध्र प्रदेश में ला रही है। तो जहां आंध्र प्रदेश के अंदर पिछली बार 0 सीट आई थी बीजेपी की, उसकी 2 से 3 सीट आ सकती है और एनडीए की 12 से 14 सीटें आ सकती है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो ओवरऑल बात यह है कि साउथ वर्सेस नॉर्थ नैरेटिव जमीन पे काम करते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि साउथ के अंदर तेलंगाना में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के अंदर जो है 9 से ज्यादा सीट आने का अनुमान है। अगर इसके साथ में मैं बात करूंगा कर्नाटका की तो वहां बीजेपी 20 सीट ला सकती है। अगर इसके साथ बात करूं आंध्र प्रदेश की तो वहां उसकी 2 सीट आ सकती है और तमिलनाडु के अंदर भी खाता खुल सकता है। केरला में 0 से 1 रहेगा। तो 5 में से 3 राज्यों के अंदर बीजेपी की सीट कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आती हुई दिख रही है और ऐसी स्थिति के अंदर ये साउथ वर्सेस नॉर्थ नैरेटिव जो है वो जमीन पे काम नहीं कर रहा है। बीजेपी का सबसे ज्यादा गेन ईस्टर्न इंडिया से है और ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा और बंगाल से है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर वो अपना दबदबा कायम रख रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनफैक्ट ज्यादा सीट आते हुए दिख रही है। तो ये पूरा इलेक्शन जो है वो पूरा इलेक्शन 4M का है। माइनॉरिटी वोट ऑपोजिशन की तरफ जा रहा है, मुस्लिम वोट। एम वोट, महिला वोट, जो स्विंग वोट है वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, वेलफेयर की वजह से, काम की वजह से। एमपी कैंडिडेट की जहां एंटी इनकम्बेंसी जैसे बाड़मेर, वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती हुई दिख रही है। तो लार्जर ये वेव इलेक्शन है और जो 2C वाला नैरेटिव है कास्ट और कैंडिडेट का, वो C मतलब कांग्रेस पार्टी का चलते हुए नहीं दिख रहा है। तो एम इज मेकिंग एम विन। महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की तरफ बढ़ाती हुई दिख रही है, बड़ी जीत की तरफ बढ़ाती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ी बात है। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो ये वोट जो है वो वेलफेयर का वोट है। ये वोट जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर राशन और स्कीमें जो पहुंची है उसका वोट है। सो इन एसेंस अगर मैं बड़ी बात कहूं तो इन एसेंस बड़ी बात यही आ रही है कि अगर मैं पूरे इंडिया को देख लूं, जिस स्टेट के बारे में आप जानना चाह रहे थे, महाराष्ट्र में बीजेपी का नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है। एनडीए थोड़ा कम आ सकती है बट ओवरऑल बीजेपी को नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है और इसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पे लड़ रही है। पिछली बार उसकी 23 सीट आई थी 24 और 25 में से, इस बार उसकी 23 से ज्यादा सीट आ सकती है। तो इन एसेंस बड़ी खबर यही है जो इस एग्जिट पोल, जो 3 लाख से ज्यादा सैंपल साइज के साथ पिछले 2 महीने में लगातार जमीन पे रहा हूं, 75 डेटा रिसर्चर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिगर, हायर और स्ट्रॉन्गर मैंडेट के साथ आ रहे हैं और माइनॉरिटी मुस्लिम वीटो नहीं, अब देश में महिला वीटो चल रहा है। नमस्कार।